कि जब सत्यवान की आयु के दिन पूरे हो जाते हैं और बियाबान जंगल में सत्यवान और सावित्री लकड़ी काटने के लिए पहुंच जाते हैं। सत्यवान की आयु पूरी हुई, सत्यवान मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा। सावित्री ने सत्यवान के सिर को गोदी में रख लिया और भगवान के भरोसे बियाबान जंगल में बैठ करके भजन करने लगी। धर्मराज प्राण लेने के लिए आते हैं। सत्यवान के प्राण लेकर के जब धर्मराज चलने लगे तो वो सती वीर सावित्री पाछे पाछे होली। धर्मराज ने मुड़कर देखा, सावित्री आ रही है, तेरा पीछा कर रही है, इससे दो दो बात करूं। किस तरह से धर्मराज सावित्री से बातें करते हैं। आइए, बड़ी अच्छी कंपटीशन की रागनी और सुनने सुनाने की रागनी मेरे द्वारा और मन्नू चौधरी के द्वारा एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाइयों की। हाँ तो बेटी सावित्री, कहिए यमराज जी। तो मेरा पीछा क्यों कर रही है, क्यों मेरे पास आ रही है? हे यमराज, मेरे पास से आना छोड़ दो। क्यों? ये रोना धोना बंद करो, अपने घर को जाओ। मेरे पति के प्राण आप अपने साथ लेके जा रहे हो और मुझे कह रहे हो कि मैं क्यों रो रही हूँ, क्यों आपके पीछे आ रही हूँ? ये यमराज उसी के प्राण लेकर के जाता है जिसकी आयु पूरी हो जाती है। तेरे पति की आयु पूरी हो गई, मैंने इनके प्राण ले लिए, मैं जाऊंगा। लेकिन मेरे पति मेरे जिंदगी के आधार थे, जिनके प्राण आपने ले लिए। अब तक आधार थे, लेकिन अब ये आधार खत्म हो मेरे चुका है। पति के बिना मेरी जिंदगी मेरे ऊपर बोझ बन जाएगी। महाराज, मुझ पे कुछ रहम खाओ, मेरे पति के प्राण वापस कौन कर दो। किसका पति, कौन किसकी पत्नी, ये नासवान संसार ही नासवान संसार है। जब 2 दिन का रहने बसेरा से, और जिसको अपना समझ रही है घर तेरा ना मेरा। मुझे ये सब बातें समझ में नहीं आती हैं। या तो मेरे पति के प्राण मुझे वापस कीजिए या फिर मेरे प्राण भी अपने साथ ले जाइए। तुम्हारे प्राण क्यों कर ले जाऊं? तुम्हारी तो आयु अभी बहुत लंबी है। लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। कहो। सुनो। सुनाओ। हो मेरी अरज सुनो, यमराज आज कुछ रहम मेरे पे खा ले। अरज सुनो यमराज, आज कुछ रहम मेरे पे खा ले। मेरी अरज सुनो यमराज। बहुत अच्छे। देखते हर नारी का निज साजन में होता भारी प्रेम बेटी, जन्म लेनी मरे एक दिन क्या? ये कुदरत के नेम बेटी। सत्यवान की जिंदगी इतनी से आखिर टाइम बेटी। सत्यवान की जिंदगी इतनी से आखिर टाइम बेटी। ओ बिना पति के दुखियारी की, बिना पति के दुखियारी की जिंदगानी बेकार हो जा। नहीं है माती कोई मेरा, नाव मेरी मझधार हो जा। अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। हो मेरे दिल पहला गे चोट मेरे दिल पहला कै चोट ओटे करे हे महाराज बचा ले।
मेरी अर्ज सुनो यमराज हो, हो, तुम तो बड़ी दुखियारी हो। जी यमराज जी। तुम्हारे सास ससुर आंखों से अंधे हैं जी। और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो गई, वो इस दुनिया में रहे नहीं। नहीं। तुम्हारी जिंदगी का सहारा, तुम्हारे सास ससुर की जिंदगी का सहारा तुम्हारा पति था, जिसके प्राण आपने ले लिए। जिसके प्राण मैंने ले लिए। जी महाराज। मैं इनके प्राण तो तुम्हें नहीं लौटा सकता, और लेकिन तुम्हारे दुख को सुन करके ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत सारी खुशियां दूं। कैसी खुशियां? सुनो मैं क्या क्या देने के लिए तैयार हूं। बोलो। सुनो। तेरे तप के तेज के आगे खुश हो नाड़ झुका लूंगा, लाश के अंदर प्राण दोबारा क्या? कभी नहीं मैं डालूंगा। हैं? और चीज टके और चीज कुछ भी ले ले मैं नावच नाते हारूंगा। और चीज कुछ भी ले ले मैं नावच नाते हारूंगा। ओ झोली फैलाई दुखिया ने, हे महाराज, हे महाराज मेहर कर दो, समझ के अपनी बेटी मुझको हाँ? प्यार का हाथ शीश धर दो। अगर आप देना चाहते तो पहले 3 वचन भर दो। अगर आप देना चाहते तो पहले 3 वचन भर दो। हो, मैं फिर मांगू महाराज, मैं फिर मांगू महाराज लाज मेरी के हो तुम रखवाले, मेरी अर्ज सुनो यमराज। जय बजरंगी। सावित्री, कहिए यमराज जी। लगता है कि धर्मराज पर अब यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है। यकीन है, लेकिन ये बता दीजिए कि आपको वचन भरने में क्या तकलीफ है? नहीं, तकलीफ तो कोई नहीं है, लेकिन मैंने तो ये कह दिया कि सत्यवान के प्राण तो मैं दूंगा नहीं, और कुछ मांगो मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन मैं जो भी कुछ मांगूंगी वचन भरवाने के बाद ही मांगूंगी। 3 वचन भरूंगा, हाँ, जब ही तुम कुछ मांगोगी जब भी कुछ तब मांगूंगी। 3 वचन भी भर लूंगा, लेकिन एक चीज मत मांगना। क्या? एक ही डर है मुझे, और कोई डर भी नहीं। क्या है यमराज जी? चाहे दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी ऐश, कोई भी आराम, कोई भी वस्तु मांग लेना, केवल एक चीज छोड़ देना, और वो कौन सी? बोलिए। सत्यवान के प्राण छोड़ के कुछ भी मांगो, करो यकीन, राजपाट धन दौलत चाहे मांग लिए, बुद्धि परवीन बेखटके मांगो सावित्री, दे दिए वचन 1 2 3, बेखटके मांगो सावित्री, दे दिए वचन 1 2 3। सास ससुर अंधे मेरे
उन्हें आंखों का उजियारा दे दो। एक दूसरा भी सुनो, सुनाओ। जो दुश्मन ने छीन लिया वो वापिस राज हमारा दे दो। दो मेरा वचन तीसरा, कौन सा? वचन तीसरा मेरी कोख तय मुझको बेटा प्यारा दे दो। वचन तीसरा मेरी कोख दे मुझको बेटा प्यारा दे दो। ओ मने हाँ तने हो मने ना चाहिए कुछ और गौर करे अपना वचन निभा ले। मेरी अरज सुनो यमराज। इसका मतलब तुम्हें 3 खुशियां चाहिए। 3 तेरे सास ससुर अंधे हैं, जी वो नेत्रवान हो जा, जी यमराज। ये पहली खुशी। पहली, दूसरी खुशी मेरे सास ससुर कभी राजा रानी हुआ करते थे। अच्छा एक मंत्री ने लूट लिया उनका राज कपट करके, तो वही राज मुझे वापस चाहिए। और राज खाली पड़े हैं ना, उनको जो राज लूटा गया था वही वापस चाहिए। वही चाहिए। जी। और तीसरी खुशी तीसरी खुशी, मेरे वंश को चलाने वाला कोई वारिस घर में नहीं है। आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरी कोख से एक पुत्र पैदा हो जाए। जाओ, धर्मराज का वचन फले। मैं तुम्हें ये 3 वरदान देता हूं। धन्यवाद महाराज। हरि सास ससुर तेरे उजियारा दिया। एक वचन पूरा किया। जो मंत्री ने छीन लिया, जो मंत्री ने छीन लिया वो हाँ। वापस राज तुम्हारा दिया। 2 वचन पूरे किए यमराज जी। 2 वचन, हाँ जी, तीसरा भी पूरा करूंगा। कर दीजिए। हरे तेरी कोख पे पैदा होगा जा, तुझको बेटा प्यारा दिया। तेरी कोख से पैदा होगा तुझको बेटा प्यारा दिया। 3 खुशियां मांगी, शुक्रिया महाराज। मैंने 3 खुशियां दे दी। अब मैं चलता हूँ। हैं? कहाँ चलते हो महाराज? अभी किसी और के भी प्राण लूंगा जाकर। महाराज नहीं, मेरे वचन पूरे किए बिन आप यहाँ से जा नहीं सकते हो। वचन पूरे किए। आपने वचन भरे हैं, मुझे मेरे 3 वरदान मैंने दीजिए। वचन भरे हैं। हाँ, और तूने 3 खुशियां मांगी है। हाँ। मैंने 3 खुशियां दी हैं। अब तूने लेकिन अगर आप मुझे ये 3 खुशियां दे देते तो जिस तरीके से चलते बने हो ना, वैसे यहाँ से वापस नहीं जाते। ये कैसी बातें कर रही है? सही कह रही हूँ मैं। अरे तूने सास ससुर की आंखों की ज्योति मांगी है, उनकी ज्योति मिलेगी। हाँ मिल गई। उनका लुटा हुआ राजपाट वापस मिलेगा। और जाओ, धर्मराज का वचन फले, तुम्हारी कोख से बेटा पैदा हो जाएगा। और क्या चाहिए? और ये क्या क्या, और आप चल दिए और वचन हो गया पूरा। एक बात सुने बगैर मत जाना, लेकिन फिर भी मुझे अपने कानों पे यकीन है। दोबारा कह दीजिए तीसरा वचन मेरा। तेरी कोख ते पैदा होगा तुझको बेटा। तेरी कोख से पैदा होगा तुझको बेटा प्यारा दिया। ख्याल करो हरे राम फैसले हो
अकल ठिकाने लियाओ रे। हाँ? बिना पति अरे बिना पति पतिव्रता पे कैसे हाँ? बेटा हो समझाओ रे। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जिवाओ रे। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जिवाओ रे। बेटी सावित्री, कहिए। मुझे क्षमा कर दो बेटी। क्यों? मेरे से गलती हो गई, मैं वाकई तुम्हारा तीसरा वचन पूरा नहीं कर लेकिन सका। आपकी गलती क्षमा के योग्य नहीं है। क्षमा के योग्य नहीं। नहीं, या तो मेरे वचन पूरे कर दीजिए या फिर वचनहार हो जाइए। वचनहार हो गया तो संसार के लोगों का धर्मराज से विश्वास उठ जाएगा। उठेगा ही वो तो। और वचन पूरा क्यों कर करूं? क्योंकि तुम्हारे पति की आयु खत्म हो गई। और तीसरा वरदान मैं बगैर सोचे समझे दे गया। मैंने तुम्हारे दुख में विलीन होकर के मेरी बुद्धि ने काम नहीं किया, मैं सोच और विचार नहीं कर पाया कि तुमने तीसरा वचन बड़े सोच विचार से मांगा। तीसरा वचन तो जब पूरा हो सकता है जब तुम्हारा पति इस दुनिया में जिंदा हो। बिल्कुल। और तुम्हारे पति जिंदा इस दुनिया में जब हो सकते हैं कि जब इनकी आयु बची हो। इसलिए तुम्हारे पति जिंदे नहीं हो सकते। तीसरा वरदान मेरे से पूरा नहीं हो सकता। लेकिन आपको पूरा तो करना पड़ेगा। मेरे से पूरा होने वाला नहीं है। या तो धर्मराज को तुमने धर्म संकट में फंसाया है तो निकालने का रास्ता भी तुम ही बताओगे। हाँ महाराज, ये सच्चाई है कि आज मैंने आपको धर्म संकट में फंसाया है। हाँ महाराज, मुझे पता है कि जो दुनिया में आता है वो जाता है जरूर आगे हाँ? पीछे। और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे पति की आयु समाप्त हो चुकी है। अच्छा। लेकिन हे यमराज जी, हाँ। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि क्या मेरी आयु अभी बाकी है? तुम्हारी आयु तो बहुत लंबी है बेटी। अगर मेरी बहुत लंबी आयु बाकी है तो उसमें से आधी आयु मेरे पति को दे दीजिए। मेरा पति मुझे मिल जाएगा, आपके वचन पूरे हो जाएंगे और इस दुनिया में ये सत्यवान सावित्री जिएंगे तो साथ साथ और मरेंगे तो भी साथ साथ। महाराज, तो भी साथ साथ। धन्य हो बेटी तेरे माता पिता जिन्होंने तुझे जन्म दिया, पाल पोस करके बड़ा किया। धन्य तेरी परवीन तेज बुद्धि। धर्मराज को धर्म संकट में फंसाया तो निकालने का रास्ता भी बड़ा आसान सा बताया जी। लेकिन फिर से कहना, हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जिवाओ रे। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जिवाओ रे। हो यमो राजे होया हे लाचार। यमो राजे होया लाचार। हार के प्राण लाश में डाले। मेरी अर्ज सुनो यमराज, आज कुछ रहम मेरे पे डाले। मेरी अर्ज सुनो